नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं टॉप 50 खबरों की ओर। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों का गांधी मैदान तक कूच। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के छात्रों का ये प्रदर्शन, आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन की मांग। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, कहा कि देश के संविधान को बचाएंगे जेन जी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया सामने आई, कहा राहुल गांधी देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जेन जी के साथ बीजेपी रहेगी, ये देश से भागते हुए नजर आएंगे। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। सीएम योगी की ओर से इन बातों का जिक्र किया गया। देवरिया में एसएस मॉल और ईजी मार्ट में अवैध धर्मांतरण मामले पर एक और बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम। तीसरे आरोपी इशराफिल अंसारी को किया गया गिरफ्तार। रायबरेली में गौवंश का वध करने वाले मामले में की बड़ी कार्रवाई। मौके से 8 गौकश अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। सीओ सिटी अमित सिंह के नेतृत्व में टीम ने की गिरफ्तारी। अमेठी में चला प्रशासन का बुलडोजर, सर्विस लेन पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। चेतावनी के बाद भी नहीं हटाया जा रहा था अतिक्रमण। अमेठी में दुकान पर उधार सामान लेने पर विवाद के दौरान चली गोली चलने की वजह से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा हुआ। टेंट का सामान लदा हुआ ट्रक को बोलेरो ने मारी टक्कर, 3 की मौके पर ही मौत, 4 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। भोपाल के आरजीपीवी में फिर हुई मारपीट। आरजीपी में 2 बार छात्र मारपीट, वीडियो वायरल। 50 करीब छात्रों को पीटने का आरोप है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा, बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। अवरुद्ध और कई ऐसे रास्ते जिनको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर एक्शन की तैयारी में आईसीसी। यूएई के साथ मैच से पहले नियम तोड़ने पर कार्रवाई। मैच में देरी को लेकर के आईसीसी ने कार्रवाई का भेजा नोटिस। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की पीएम मोदी की तारीफ। पीएम मोदी, मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध। भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए प्रतिबंध भी लगाया। भारत में आज से आईफोन 17 सीरीज की बिक्री की हुई शुरुआत। दिल्ली से मुंबई तक फोन खरीदने के लिए एप्पल स्टोर के बाहर लगी लंबी लाइनें। फोन को लेकर के ग्राहकों में दीवाना। गुरुग्राम में बेखौफ अपराधी बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ 25 से 30 राउंड की फायरिंग को दिया गया अंजाम। गैंगस्टर दीपक नंदन ने ली हमले की जिम्मेदारी। देश के कई हिस्सों में नहीं थम रहा है आसमानी कहर। चमोली में बादल फटने से भारी तबाही हुई, लोगों को बचाने का काम जारी। हरिद्वार में रात भर से हो रही है भारी बारिश, सभी स्कूलों को किया गया बंद। नदी से सटे इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में शुरू हुई तेज बारिश, प्रदेश के अन्य जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। चमोली आपदा में 16 घंटे बाद जिंदा निकाला गया मलबे में दबा हुआ आदमी। गुरुवार को चमोली में कुंतरी गांव में बादल फटा था। मौके पर अन्य लापता लोगों की भी तलाश जारी। चमोली में बादल फटने से नंदानगर क्षेत्र में तबाही का मंजर। 30 से 33 मकान मलबे की जद में आए, 14 लोग हुए लापता, 30 से अधिक प्रभावित।
मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ का कहर, तटबंध टूटने की वजह से मायंग इम्फाल में आई बाढ़। इम्फाल में नदी का तटबंध टूटने से भारी तबाही। रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता दर्ज की गई। रूस में सुनामी की चेतावनी जारी। रूस के कामचटका में सुनामी का अलर्ट। आसपास के क्षेत्रों के लिए बढ़ा खतरा। जापान और कोरिया तक पहुंच सकती है सुनामी। अलास्का और हवाई द्वीपों में भी तबाही का डर। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल को लेकर की अहम बैठक। 24 सितंबर को होगी मंत्रिमंडल की बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मेडिकल सिलेबस में बदलाव की मांग की गई। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। महाराजगंज का लक्ष्मीपुर गांव फिर से बाढ़ की चपेट में आया। नेपाल से आने वाली पहाड़ी पानी इस वक्त तबाही मचा रही है। इलाके में सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी। किसानों पर संकट। बांदा में मालगाड़ी के पेट्रोल वैगन में लगी आग। कटर से पटरी कटिंग दौरान निकली चिंगारी से लगी आग। दमकल के पहुंचने से पहले ही आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के कैथल में सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दौरा। अधिकारियों ने समय रहते नहीं किया बचाव कार्य के पुख्ता प्रबंध। जीरो टॉलरेंस की सरकार में अधिकारियों ने जमकर किया भ्रष्टाचार। प्रतापगढ़ में बाइक चोरी के आरोप में युवक के बीच सड़क पर हुई जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। महाराजगंज जिले में बड़ा सड़क हादसा। 3 रोडवेज बसों की आपस में भिड़ंत। 15 से ज्यादा की हालत गंभीर। औरैया में सड़क हादसे में सिपाही जितेंद्र की हुई दर्दनाक मौत। अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बदायूं में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप में जेल में है बंद। 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका हुई थी खारिज। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना पर कसा शिकंजा। गैंगस्टर के 58 ठिकानों पर पुलिस की रेड। पुलिस ने नीरज बवाना के पिता को किया अरेस्ट। गाजीपुर में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान आया सामने। रामभद्राचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। कहा कि मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। उधम सिंह नगर में राइस मिल एसोसिएशन की बैठक में राइस मिलर भी मौजूद रहे और कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फिर होगी सुनवाई। एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। 7 आरोपियों को कोर्ट का नोटिस जारी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग का मामला आया सामने। दिल्ली पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। 11 सितंबर को हुई फायरिंग में शामिल थे दोनों।